जैसे यदा यदा हि धर्मस्य जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, ये सब बहुत रेगुलरली स्पोकन श्लोकास होते हैं. तो फिर आप इन दैट केस जस्ट रीड सम श्लोकास आल्सो. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. All right, we have to first do this. Let's do Pranati and then we'll start chapter 13. So we're doing Srimad Bhagavatam, Canto 1, chapter 13. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhiret Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloker Bhaktira Bhavati Neshiki. Alright, तो हमने 13 नंबर श्लोक तक कर लिया था. इस अध्याय का शीर्षक है धृतराष्ट्र क्विट्स होम. धृतराष्ट्र के द्वारा ग्रह त्याग. और धृतराष्ट्र ने ग्रह त्याग इसलिए किया क्योंकि विदुर जी आए उन्हें समझाने बुझाने के लिए. तो अब हम देखेंगे, अब हमारा जो मेन पर्पस है विदुर जी के आने का, वो विदुर जी बताएंगे और विदुर जी किस प्रकार से धृतराष्ट्र को प्रवचन करेंगे. ये जो मेन कोर टीचिंग्स हैं इसको हमारे को पढ़ना, ये हमारा फोकस रहेगा श्लोक नंबर 28 तक. तो 13 से आगे हम लोग पढ़ते हैं आज. Okay. Thus Mahatma Vidur being treated just like a godly person by his kinsmen. तो अब विदुर जी आए हैं और सारे घर के जो लोग हैं वो विदुर जी के पास जा रहे हैं, बैठे हैं, उनसे पूछ रहे हैं. युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं और आपने कहाँ कहाँ सेवा की, किस तीर्थ स्थान पे गए. हमने पिछली बार तीर्थ स्थान के बारे में डिस्कस किया था. और एक बड़ी मजे की आपको बात बताती हूँ कि हुआ क्या. It actually, you know, when we preach, the first person that we preach is our own self. क्योंकि सबसे पहले हमारे कान, हमारे पास सबसे पहला कान जो है, सबसे नियरेस्ट कान तो यहीं पर है ना. इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम रखा है कि सब भक्तों को प्रचार करना चाहिए. क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं तो कुछ नहीं करते ढंग से तो आत्मग्लानि होती है, और आत्मग्लानि होने की वजह से फिर अपना बिहेवियर हम ठीक करते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मतलब लास्ट संडे आई वेंट टू गोवर्धन, एंड व्हेन यू गो टू गोवर्धन और वृंदावन ऑन अ संडे, you go from the expressway and then you're driving really fast, and as soon as you hit the boundary of Vrindavan, they're all stoppages. हर जगह stop हो रखा होता है, and they don't just let you in because they route the traffic from some other place. So anyways, बहुत ज़्यादा traffic था, 10-11 बज गए थे, and I was driving and I was quite tired. और सब जगह नाकाबंदी हो रखी थी. So एक पीछे का रूट है जो गांव से जाता है, तेहरा गांव है. तो मैं तेहरा गांव की तरफ से अंदर से निकली तो वहां पे भी पूरा खचा खच, आगे से ट्रैक्टर आ रहा है, कभी कुछ ये वो. इट वाज रियली लाइक क्रेजी. And then I reached Vrindavan. From Vrindavan, I had to go to Govardhan. So I drove from there to Govardhan. And by the time I reached Govardhan, I was, मतलब मेरी बहुत परेशान हो चुकी थी मैं, because it was just too much traffic and a lot of chaos during the daytime. And I reached there and I put my car in the parking. और जब मैंने कार पार्किंग में डाली, सब कुछ ठीक ठाक, मैं वहां पहुंच गई. And you know, when in generally in the village settings, they don't expect a woman to drive.
ऐसा होता है, ब्रज में है ऐसा, कई जगहों पे, वृंदावन को छोड़ के बाकी सब ब्रज में बहुत है ऐसा. So that was my experience. And this Kartik also, I had a lot of experiences where, I went to Nandgaon, I was driving, and one of the Brajwasi auto wala, कहता है, मैडम क्या आपकी गाड़ी में स्क्रैच लगे हुए हैं जगह जगह, आप ढंग से नहीं चलाना जानती हो. And so I thought कि नहीं यार ब्रजवासी, चलो रहने दो. And few of these instances happened just in the previous month in Kartik, when I was going here and there. So already I had this little pent up anger, and this time when I drove, और मैं पार्किंग में लगा रही थी, और पार्किंग बिल्कुल खाली थी. So I was thinking कि बड़े आराम से मैं लगा सकती हूँ, but then वहां पे एक गाय बैठी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं पीछे कर लेती हूँ, क्योंकि गैया को रास्ता नहीं मिलेगा निकलने का. And while I was doing, there was this battery rickshaw person. He was coming thinking that he will pick us as a passenger, as a prospective client. And I was reversing my car, and he just backed in, and then he started saying कि मैडम आपको चलानी है. And I was like, then I was already, क्योंकि pent up anger तो था ही, पिछले महीने का 5-6 instances हो चुके थे, तो मेरा क्षत्रिय भाव निकल कर आ गया. And I was like really furious. Already मैं बहुत इरिटेट हो रखी थी ड्राइव करने की वजह से 3 घंटे. एंड देन I just came out of खट 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 खट, and I was like, what are you seeing? You're not seeing कि तुमने खुद ही, like I just got up in a fight with him, fight of words. And when I was fighting with him, I was thinking, oh my God, this gentleman, he's a Brajwasi, and I've picked up a fight with him. I should not be anyways. So he said कि अच्छा आपको जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ आश्रम. I said, how much money will you take? So anyways, he was charging me more, thinking that I don't know how much fare it should be. तो मैंने बोला कि अच्छा मैं सिर्फ इतने पैसे दूंगी. And then he was like, ठीक है, I'm going. So I said, okay, you go. And then he again waited for me. And then he said, अच्छा मैं आप बोनी कर रहे हो, मैं ले चलता हूँ आपको. तो वैसे मैं उसके साथ जाना ही चाहती थी, मगर somehow or the other I said कि चलो चलते हैं. So I put all my luggage on his rickshaw. And while we were going, all the thoughts, last Friday only we discussed about this this thing, है ना, क्या offenses to the dham. So when we go to the dham, we should not be having any kind of, this kind of behavior that will be averse to our spiritual life. And so anyways, I was sitting and I was thinking, and when I got down, then I apologized from him, and he was like, nahi, aisa to kuch nahi hai. And then, he really became a friend kind of. So I asked him, where do you stay? I said, okay, you come to our place. And, it became like a friendly thing. But so I'm just giving you an example to tell that how preaching really, really helps. Because you keep yourself under check. And that is the way to spiritual advancement. Without giving spiritual knowledge to others, if we expect that we will gain spiritual knowledge, that's never going to happen. So we actually go up by distributing spiritual knowledge. And that's what Prabhupada has given this beautiful service to all the ISKCON devotees of preaching. And now Mahatma Vidur is come here to preach to Dhritarashtra. और जब आए हैं महात्मा विदुर, तो घर वाले कैसे उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि अरे he has come now, why he has come back after leaving the house. They're actually welcoming him a lot. So thus Mahatma Vidur, being treated just like a godly person by his kinsmen, remained there for a certain period just to pacify the mentality of his elder brother, and in this way bring happiness to all the others. तो युधिष्ठिर महाराज तो पूछ चुके हैं उनसे कि कैसा द्वारका में क्या रहा, और विदुर जी ने उन्हें बताया नहीं है कि द्वारका में क्या हुआ. तो प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं विदुर जी के आने का क्या पर्पस है. Mahatma Vidur had already adopted the renounced order of life, and therefore he did not return to his paternal palace to enjoy some material comforts. He accepted out of his own mercy
what was offered to him by Maharaj Yudhishthir. But the purpose of leaving the palace was to deliver his too much materially attached elder brother Dhritarashtra. And Dhritarashtra lost all his state and descendants in the fight with Maharaj Yudhishthir. And still, due to his sense of helplessness, he did not feel ashamed to accept the charity and hospitality of Maharaj Yudhishthir. And what was he thinking? He accepted it because he thought there was no other alternative. And that's why Vidura particularly came to enlighten Dhritarashtra and give him a lift to the higher status of spiritual cognition. And it is a duty of enlightened souls to deliver the fallen ones. It is a duty of enlightened souls to deliver the fallen ones. तो जिसको ज्ञान है, उसका ये कर्तव्य है कि वो दूसरों को बांटे. And Vidurji came for this reason only. तो देखते हैं विदुरजी ने क्या कहा उन्हें. As long as Vidura played the part. अच्छा, अब कोई प्रश्न पूछ सकता है सुद गोस्वामी जी से जो कथा सुना रहे हैं कि भाई अगर विदुर जी, आपने कहा कि मांडुक मुनि जो थे उन्होंने कर्ज किया था यमराज जी को, और ये यमराज जी फिर विदुर जी का रूप लेकर इस धराधाम पर कुरुक्षेत्र के वॉर के समय यहाँ रहे, महाभारत के पात्र बने. तो फिर वहां क्या चल रहा था, यानी कि नरक में क्या चल रहा था और कौन यमराज जी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा था. तो कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज विदुरा प्लेड द पार्ट ऑफ शूद्रा हियर, यानी कि यमराज वाज हियर एज विदुरा, बीइंग कर्स्ड बाय मंडुक मुनि, Aryama officiated the post of Yamraj to punish those who committed sinful acts. तो अपना काम डेलीगेट करके आए हुए थे अरियमा को. अरियमा कौन है? जो माता अदिति के 12 पुत्र हैं, यानी कि आदित्य हैं, उनमें से एक है अरियमा. और इनका मेंशन भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में भी करते हैं कि पितरों में मैं अरियमा हूँ. तो पितृलोक में जो पितृ हैं, उन पितृगणों के जो नायक हैं वो अरियमा है. क्योंकि यहाँ पर विदुर जी को शूद्र शब्द उनके लिए यूज किया है, क्योंकि शूद्राणी से उनका जन्म हुआ था. तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जो भी भगवत ज्ञान में, भगवत विषय ज्ञान जिसको प्राप्त हो, ऐसा व्यक्ति जो भगवान का भक्त हो, वो ना तो शूद्र होता है, ना ही सन्यासी होता है, ना ही गृहस्थ होता है, ना ही किसी और वर्ण या आश्रम का होता है. यानी कि शुद्ध भक्त कभी किसी वर्ण और आश्रम से नहीं देखा जाता उसकी शुद्धता. कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे गुरु जो हैं बहुत महान है, क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, उन्हें बहुत संस्कृत आती है या वो बहुत विद्वान है. तो इससे कोई गुरु की महानता नहीं निर्धारित की जाती. गुरु की महानता निर्धारित की जाती है कि उसमें कृष्णा भक्ति का कितना प्रभाव है उसके जीवन में, और कितना अटूट उसका भगवान के प्रति जो है स्नेह है, उसके प्रेम की क्या स्थिति है. इससे जज किया जाता है कि वाकई ही कोई व्यक्ति गुरु बनने के लायक है कि नहीं. और भगवान का जो भक्त है वो वर्ण और आश्रम के जो 4 वर्ण और 4 आश्रमों की जो भेद है, इनसे ऊपर होता है. सो डिवोटी इज ट्रांसेंडेंटल टू द वर्ण आश्रम सिस्टम. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि किसी भी वर्ण और आश्रम का जो व्यक्ति हो, चाहे नीचे जात का हो, चाहे ऊंची जात का हो, मगर अगर वो कृष्ण भक्त है तो उससे कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के लिए उसे गुरु बनाया जा सकता है. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई किसी भी प्रकार से विदुर जी शूद्र नहीं थे, क्योंकि वो एक महान भक्त थे. और ये सोचना कि किसी भक्त के बारे में ये सोचना कि इस जाति से उस जाति से जाति बुद्धि रखना, जाति भेद करना भक्तों के बीच में, ये इट्स एन ऑफेंस टू द वैष्णव. यानी जिसको आजकल हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, दुनिया के अंदर होता है ना, रेसिज्म होता है, या कास्टिज्म होता है इंडिया के अंदर, तो काफी अभी भी है.
इसको तो मॉरल कोड से भी हम लोग गलत मानते हैं, है ना, मगर वैष्णव अपराध या वैष्णव निंदा जो कि सबसे ज्यादा ग्रेवियस्ट ऑफेंस है जो एक भक्त कर सकता है, जो उसकी भक्ति को पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, उस ऑफेंस में एक ये ऑफेंस भी होता है कि वैष्णवों में जाति बुद्धि का भेद करना, यानी कि जाति बुद्धि रखना कि ये इस जाति का वैष्णव है और उस जाति का वैष्णव है। इसीलिए श्री अद्वैत आचार्य ने, जब अद्वैत आचार्य एक अपने गृहस्थ आश्रम में थे, क्योंकि अद्वैताचार्य, इसीलिए जो भी तर्पण इत्यादि करना होता है तो वो कर रहे थे, श्राद्ध तर्पण इत्यादि। तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और उनको खिलाया जाता है, ये श्राद्ध का एक अंग होता है। तो श्री अद्वैत आचार्य ने बुलाया हरिदास ठाकुर जी को। तो हरिदास ठाकुर जी ने बोला कि अगर मैं आऊंगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी हैं तो ब्रह्मा जी, मगर उनका जन्म हुआ था एक मुस्लिम फैमिली के अंदर। तब ब्रह्मा जी अगर गौर लीला में आए तो एक मुस्लिम परिवार में क्यों आए? क्योंकि जब कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी ने, आपको याद है कृष्ण लीला के अंदर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और गैया का चुरा लिया था कृष्ण को टेस्ट करने के लिए, है ना, और फिर कृष्णा ने उन्हें अपना ऐसा रूप दिखाया था कि एक ही ब्रह्मा नहीं, हजारों ब्रह्मा आए, और ये ब्रह्मा जी जो थे वो देख पा रहे थे कि कृष्ण को मिलने के लिए और कृष्ण को के सामने नतमस्तक होने के लिए एक मैं सोचते थे कि मैं ही ब्रह्मा हूँ एक, मगर इससे तो हजारों और ब्रह्मा हैं जो कि नतमस्तक हो रहे हैं श्री कृष्ण के प्रति। तो उन्हें बड़ा इनसिग्निफिकेंट लगा, उन्हें लगा कि मैंने बड़ा अपराध किया कृष्ण के प्रति। क्यों? क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं ब्रह्मा हूँ, अभिमान हो गया मुझे, ब्रह्मा की पदवी का अभिमान हो गया। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आपका जो आगे अवतार, छिन्न अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएगा, उसमें आप मुझे किसी नीच कुल में जन्म दीजिएगा, ताकि जो मुझ में अभिमान आ गया है वो अभिमान खत्म हो सके। इसीलिए जब गौर लीला में भगवान आए तो सब पार्षद भी आए, और उस समय ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर जी की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के रूप में आए, और नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने मुस्लिम फैमिली में बर्थ लिया, और इस वजह से उन्हें पूरी जो मुसलमान थे वो तो उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया कि तू हरि नाम लेता है, एक मुसलमान होके तू हरि का नाम ले रहा है, तो यू आर टू बी रिजेक्टेड बाय अस। और उधर ब्राह्मण कम्युनिटी ने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक मुस्लिम परिवार से थे। मगर फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की पदवी दी, क्योंकि वो उत्तम कोटि के वैष्णव थे, और हरि नाम के आचार्य के रूप में स्थापित किया उन्हें नामाचार्य हरदास ठाकुर। तो जब श्राद्ध कर्म करना होता था तो अद्वैत आचार्य बुलाते थे, कि इनको बुलाते थे हरिदास ठाकुर को। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि अगर आप मुझे बुलाएंगे तो बाकी के जो ब्राह्मण हैं वो तो कोई आएंगे नहीं, एंड दे विल रिजेक्ट यू, दे विल क्रिटिसाइज यू, सो इट्स बेटर दैट आई विल नॉट कम। बट अद्वैताचार्य ने कहा कि आपके जैसे महान उच्च कोटि के वैष्णव को खिलाने का मतलब है 100 आप खा जाएंगे तो मतलब 100 ब्राह्मण खुद ही खा चुके हैं, तो इसीलिए आप आए, यही इस श्राद्ध कर्म की सफलता होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने अपने भी आचरण से ये बताया, और शास्त्रों की शिक्षा भी यही है कि जब कोई भक्त होता है तो उस भक्त का, कि शुद्ध भक्त की पदवी जो है वो किसी भी ब्राह्मण से ऊंची पदवी है, और देवताओं से भी ऊंची पदवी है। एक शुद्ध वैष्णव जो प्रेम के स्तर पर है वो देवताओं से भी ऊंचा लेवल उसका है। अच्छा, तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई यमराज जो है हमेशा, क्योंकि एक महाजन है, हमेशा प्रचार करना चाहते हैं, मगर यमराज जी का काम इतना ज्यादा मुश्किल है, ही इज ऑलवेज, ही इज अ बिजी गाय, क्योंकि सब लोग नरक में जाते रहते, नरक में जाने वाले ज्यादा लोग हैं। So Yamaraj has to do more work than other demigods, who are also authorized agents of the Supreme Lord. But he wanted to preach the glories of Lord, and therefore, by the will of the Lord, he was cursed by Manduk Muni to come into the world as an incarnation of Vidura and work very hard as a great devotee. So प्रभुपाद यहाँ क्लेरिफाई कर रहे हैं कि कोई ये ना सोचे कि अरे यमराज जैसे महाजन को भी कोई
किसी का श्राप लग सकता है एक्चुअली, क्योंकि भगवान का ही अरेंजमेंट है। और कई बार भगवान के अरेंजमेंट से ऐसा होता है भक्त के जीवन में जो दिखने में श्राप जैसा लगता है, मगर वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। जैसे नल, कुबेर और मणिग्रीव को नारद जी ने श्राप दिया था, और वो श्राप ये था कि आप पेड़ बन जाओगे, मगर पेड़ कहाँ बने थे? नंद महाराज के भवन में। और भगवान को ओखुल से बांधा भी गया उन्हीं दो वृक्षों के साथ। तो भगवान के साक्षात दर्शन हुए उन दोनों को, नलकुबेर और मणिग्रीव को, और उनका उद्धार हुआ। तो जब कोई साधु से कर्ज भी मिलता है, सो कॉल्ड कर्ज भी होता है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। तो मांडुक मुनि से जो ये इनको कर्ज मिला था, इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर यमराज बिकॉज ही गॉट अ चांस देन टू कम एंड प्रीच द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद ये बातों को यहाँ समझा रहे हैं। एंड देन we will come to how Vidura starts to preach to Dhritarashtra. Mahatma Vidura knew all this, and therefore he addressed Dhritarashtra saying, "My dear king, please go out of here immediately." तुरंत यहाँ से निकल जाओ, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं माय डियर किंग? अब तो किंग नहीं है वो, मगर सार्कास्टिक रिमार्क है। अब विदुर जी बड़े हैवी वर्ड्स बोलने वाले हैं, क्योंकि जब गए थे तब तो विदुर जी हार्ड नहीं बोल सकते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र उस समय राजा थे। मगर जब अब आए हैं तो युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं, मगर फिर भी विदुर जी धृतराष्ट्र को राजन कह के संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हमेशा राजा बनाना चाहता था, और he also wanted that his son should become king. So he, all through his life, he had this vision of somehow or the other be there in the सत्ता। धृत राष्ट्र, जिसने धृत करके रखा है राष्ट्र को, who wants to hold on to the राष्ट्र, to the kingdom, that is धृतराष्ट्र। इसलिए कह रहे हैं कि हे राजन, अब यहाँ से तुरंत आप निकल जाइए। डू नॉट डिले, जस्ट सी हाउ फियर हैज ओवरटेकन यू। कैसे आप भय की स्थिति में रह रहे हैं? क्यों भय है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा भय जो है डिजीज एंड ओल्ड एज। डिजीज एंड ओल्ड एज का भय हर किसी को है ना, कि बुढ़ापे में होगा डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। तो ये भय अब किसको है? धृतराष्ट्र को। और वो भय देख पा रहे हैं विदुर जी, इसीलिए कह रहे हैं कि अब समय नहीं रह गया, अब आपको यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। दिस राइटफुल सिचुएशन कैन नॉट बी रेमेडिड बाय एनी पर्सन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। अच्छा, क्यों कह रहे हैं ऐसा कि भाई कोई भी इस सिचुएशन में आपकी हेल्प नहीं कर सकता? My Lord, it is the supreme personality of Godhead as eternal time that has approached us all. कि भाई अब काल आ चुका है हमारे सामने, भगवान काल के रूप में अब हमारे सामने आकर खड़े हो चुके हैं, इसीलिए ग्रह त्याग कर दीजिए। और इस समय कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और कोई और रेमेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का ये स्वभाव था कि विदुर से वो बहुत प्यार करते थे, और विदुर जी से हमेशा पूछते रहते थे कि अच्छा ये सिचुएशन हो गई, अब बताओ क्या करना चाहिए। He was a counselor to him. So इससे पहले कि विदुर जी से वो ये पूछते धृतराष्ट्र की अच्छा बताओ इसका कोई और भी तरीका है, इस चंगुल से निकलने का, अभी इस सिचुएशन से निकलने का क्या तरीका है मेरे लिए? वो कह रहे हैं कुछ और तरीका नहीं है, मतलब पूछना ही मत, आगे का क्वेश्चन मत बोलना। क्यों? क्योंकि आंसर मैं पहले ही बता रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं है। ये समय ही ऐसा आ गया है कि ये काल के रूप में भगवान अब आपके सामने आकर खड़े हो चुके हैं, और क्योंकि काल या अंत समय बिल्कुल निकट आ चुका है आपका, इसलिए आप गृह त्याग कर दीजिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं हिरण्यकशिपु का, कि हिरण्यकशिपु भी डेथ को चेक करना चाहता था। जैसे विदुर जी सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र पूछे कि अच्छा बताओ क्या रेमेडी मेरे लिए हो सकती है इस समय, कोई और तरीका है? ऐसे हिरण्यकशिपु ने भगवान बनने की स्पृहा में ब्रह्मा जी से यही पूछा था कि भाई क्या तरीका है, मुझे तो अमर अजर बनना है। तो ये अमर अजर बनने की, कभी ना मरने की, जो ये जीव की इंट्रिंसिक डिजायर होती है, हम कभी भी नहीं चाहते कि हम मरे, वो इस वजह से ही होती है क्योंकि हमारा अस्तित्व यानी कि जीवात्मा का अस्तित्व हमेशा इटर्निटी का है, शाश्वत रहना हमारा अस्तित्व है। नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी इज टू बी इटर्नल।
कभी ना मरना ना कभी जन्म लेना, ये हमारा बेसिक नेचर है। मगर जब मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और बार बार हमें शरीर चेंज करने पड़ते हैं, एंड यू नो दिस टेम्पररी, नोबडी लाइक्स अ टेम्पररी जॉब, राइट? Nobody likes temporary relationships. We all want permanency, and that is the reason, because we are permanent by nature. So हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी मुझे अमर अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने बोला अरे भैया मैं कैसे तुम्हें जो बनाऊं, मैं खुद भी नहीं हूँ, केवल भगवान ही है जो मृत्यु संसार से ऊपर है। बाकी जो भी इस भौतिक जगत के अंदर है उसके लिए जन्म मृत्यु का चक्र है। तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं। जो श्लोक एक स्पेसिफिक इस बात के लिए है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म दोबारा होना पूरा निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी जरूर है, निश्चित है। ये ध्रुव है, ये अटल सत्य है कि उसकी मृत्यु होगी ही होगी जिसने शरीर धारण किया है। तो इसीलिए विदुर जी कह रहे हैं कि कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। Whoever is under the influence of supreme Kal must surrender his most dear life. What to speak of other things such as wealth, honor, children, land and home. तो अंत समय आएगा तो सब कुछ छूट जाने वाला है। क्यों कह रहे हैं? किसका छूटने वाला है? जो भी काल के प्रभाव में है। तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है भगवान को छोड़ के जो काल के प्रभाव में ना हो। ये भौतिक जगत भी काल के प्रभाव में है। भौतिक जगत की संरचना ही ऐसे है कि ये काल के प्रभाव में है, और काल के रूप में भगवान हर किसी का ग्रास भी करते हैं। सो कृष्णा इस जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में कि एक जैसे बच्चा है, वो सागर के किनारे खेलता है तो रेत का महल बनाता है, उसको अच्छे से सजाता है, और फिर उसको जब जाता है घर तो उसको डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। तो उसी तरीके से भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि भी करते हैं, इसका पालन भी करते हैं, और फिर उसको काल के रूप में ग्रास भी कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हर कोई, कहने का मतलब विदुर जी का है कि भैया कोई भी, यानी कि हर कोई जो भी काल के अधीन है उसे अपने जीवन का त्याग करना ही पड़ेगा। बाकी सब चीजें तो छोड़नी ही पड़ेंगी। सबसे ज्यादा हमें क्या प्रिय है? अपनी जान प्रिय है ना, सबसे ज्यादा जान चाहिए, और क्या चाहिए? बाकी तो सब रिलेटिव्स हैं। तो बच्चा है वो बहुत प्रिय है, घर बहुत प्रिय है, पैसा बहुत प्रिय है, मगर वो सब कुछ छूट भी जाए तो व्यक्ति को होता है कि अरे मैं जिंदा रहूं, बस मेरी जान बच जाए किसी तरीके से। तो ये जान भी छोड़ के जाने वाली है। तो ये शरीर का धर्म है कि वो हमें छोड़ के जाएगा, और शरीर का धर्म है कि ये हमें दुख देगा, बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन इसका क्षय हो जाएगा। क्योंकि शरीर के थ्रू भगवान हमें इम्परमानेंस ऑफ दिस भौतिक जगत की इम्परमानेंस का ज्ञान देते हैं। इसीलिए शरीर से अत्यधिक आसक्ति भक्त लोग नहीं रखते, और जो जितना ज्यादा भक्ति में उन्नत होता जाता है उतना ही वो अपने आप को शरीर से पृथक मानने लग जाता है। He understands, he realizes that my identity is not limited to this body, and that's why when he leaves the body, when the soul of a transcendently situated person leaves the body, he is not at all affected. अब कह रहे हैं उदाहरण देने के लिए विदुर जी क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पिताजी, तो धृतराष्ट्र के पिता कौन थे? विचित्रवीर्य। वो चले गए, एक यंग एज में चले गए थे विचित्रवीर्य। ब्रदर पांडु जी भी यंग एज में चले गए थे। वेल विशर्स एंड सन्स आर ऑल डेड। जो बेटे हैं, जवान बेटे 100, वो भी चले गए, जवानी में चले गए। They all have passed away, and you yourself have expended the major portion of your life. Your body is now overtaken by invalidity, and you are living in the home of another. तुम पहली बात तो कह रहे हैं कि तुम्हारा तो हर कोई चला गया, पिताजी चले गए, तुम्हारे भाई चले गए, तुम्हारे स्वजन चले गए, तुम्हारे बेटे चले गए, और तुम भी बूढ़े हो चुके हो। और उसके बाद अब देखो क्या बचा है तुम्हारे पास? तुम किसी के घर में रह रहे हो, किसी के घर में रह रहे हो। तो अब विदुर जी से ऐसा एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ठोक रहे हैं विदुर जी, बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं
मगर विदुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधु का कर्तव्य है, साधु का कर्तव्य है कि वो हार्ड वर्ड्स यूज करे, सॉफ्ट वर्ड्स नहीं। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं दूसरे को जगाने के लिए हार्ड यूज करनी चाहिए। तो मैंने ये निकाल के रखा था, आई होप इट इज देयर, इट इज देयर। प्रभुपाद जी का एक कोट था जो कि मैंने, I'm not able to see where it is it? No. Okay. Anyways, एक कोट मैंने निकाला था मगर वो इधर उधर हो गया, जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परफेक्शन ऑफ योगा करके बुक है, जिसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि साधु का कर्तव्य है कि वो बहुत हार्ड वर्ड्स यूज करे, so that just to awaken the sleeping soul। जब तक किसी व्यक्ति को बहुत प्रभाव के साथ, गुस्से के साथ या कटु वचनों के साथ जब तक उसको जगाया नहीं जाता, उसको झकझोरा नहीं जाता, तब तक समझ नहीं आता उसे। तो अगर कोई प्रेम से समझ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर कोई प्रेम से नहीं समझ रहा है और कुछ भी करने के बाद वो नहीं समझ रहा है, तो साधु का कर्तव्य है और स्पेशली गुरु का ये कर्तव्य है कि वो मीठे मीठे वचन ना बोले कि हाँ तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे डिसाइपल हो मेरे। गुरु का कर्तव्य है कि आपको अपनी आपकी कमियां बताई जाए। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति गुरु धारण करता है उसको ये पहले से सोच के चलना चाहिए कि गुरु धारण करने का मतलब, गुरु मीन्स हैवी, he will give a very heavy lecture, he will tell you instructions which are very heavy। तो गुरु का मतलब ये है जो आपको आपकी कमियां बताकर आपको निखारे। तो साधु का कर्तव्य है कि वो कटु वचन बोलकर दूसरे सोती हुई जीवात्माओं को जगाए। यही काम कर रहे हैं विदुर जी यहाँ। और क्या कह रहे हैं कि तुम तो किसी और के घर में रह रहे हो। किसके घर में? वो भी ऐसे व्यक्ति के घर में जिसको आपने मारने की कोशिश की थी। तो ये तो और भी गलत बात है ना, पूरी जिंदगी आपने उन्हें मारने की कोशिश की और अब उन्हीं के ही सहारे में रह रहे हैं। यू हैव बीन ब्लाइंड फ्रॉम योर बर्थ and recently you have become hard of hearing। सुनना ही बंद हो गया। Your memory is shortened and your intelligence is disturbed। Your memory is shortened। Your teeth are loose and your liver is defective and you are coughing up mucus। तो ये सारे क्या है? ये सारे प्रभुपाद जी कह रहे हैं these are all signs, warning signs before death। जब ये सब होने लग जाए शरीर में, पता चल रहा है कि अब हरि बोल होने वाला है बहुत जल्दी, है ना। तो इसमें से ये मेमोरी शॉर्टेन में इसलिए मैंने वो किया, क्योंकि अंडरलाइन किया, क्योंकि आज मैंने काफी लेट ज्वाइन किया, आई थिंक 1 or 2 minutes लेट ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं इसका पासवर्ड ही भूल गई थी। And every time usually I have a good memory, but every time I log in, almost every second day I log in, but I forgot the password। And when I read this as a warning sign for the upcoming death, so that's the thing, everybody has to face, this is the reality। So बता रहे हैं कि भाई ये वार्निंग साइंस हैं और जिसकी भी दिख रहे हैं शरीर के अंदर ये सब, तो समझ जाए कि नोटिस आने लग गए हैं। नोटिस आ रहा है, फर्स्ट नोटिस, फिर क्या कहते हैं, रिमाइंडर नंबर 1, रिमाइंडर नंबर 2, reminder number 3, and the final day will come। As he's saying, alas, how powerful are the hopes of a living being to continue his life। Verily, you are living just like a household dog and are eating remnants of food given by Bhim। तो कितनी विदुर जी की एकदम कटु वचन है कि भाई तुम कैसे घर में कुत्ते की तरह तुम रह रहे हो और किसका दिया हुआ खा रहे हो? भीम का। क्योंकि भीम वो व्यक्ति है जिसने दुर्योधन और दुशासन का अंत किया। और इनफैक्ट जब पूरा युद्ध खत्म हो गया था, और आप जानते हैं महाभारत में ये कथा है कि पंच पांडव जो हैं फिर आए और धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी से मिले, उनसे क्षमा भी मांगी युद्ध जब खत्म हो गया तो। और उस समय भी धृतराष्ट्र जो है वो चाहते थे कि भीम को मार डालें। एंड व्हेन ही हग्ड भीम, he wanted to hug him and crush him because he was very powerful, Dhritarashtra। मगर भगवान ने
भीम की एक प्रतिमा बनाकर दी आगे कि भीम को अभी आगे मत करिएगा। धृतराष्ट्र के अंदर वो दिखने में नहीं लग रहा, मगर उसके अंदर इतना आक्रोश है कि वो भीम को मारना चाहता है। एंड नाउ ही इज लिविंग एट द मर्सी ऑफ भीम। तो इसीलिए विदुर जी और कटु वचन कह के तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, साधु लाइक विदुरा इज मेंट टू अवेकन सच ब्लाइंड पर्सन्स and thus help them to go back to Godhead where life is eternal. We can just imagine how responsible a task is entrusted to a sadhu like Mahatma Vidur. तो विदुर जी का ये काम है और साधुओं का ये काम है कि कटु वचन बोल के जीवन को उद्धार करे। There is no need to live a degraded life and subsist on the charity of those whom you have tried to kill by arsons and poisoning. You also insulted one of their wives and aspersed their kingdoms and wealth. तो भाई आपने इतना बुरा उनके साथ किया और अब आप उन्हीं के आश्रय में रह रहे हो डिस्पाइट योर। और कह रहे हैं भाई अगर आप ये सोचो कि चलो कोई बात नहीं, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं ना, भले मैंने कुछ भी किया हो। तो कह रहे विदुर जी कह रहे फिर भी ये लॉजिक नहीं बैठता। क्यों? डिस्पाइट योर अनविलिंगनेस टू डाई and your desire to live even at the cost of honor and prestige, your miserly body will certainly dwindle and deteriorate like an old garment. पुराने कपड़े की तरह तुम्हारी शरीर तो एकदम कंडम हो चुका है, जाने वाला है। तो फिर क्यों तुम किसी के आश्रय पे रह रहे हो एट द कॉस्ट ऑफ योर ऑनर एंड प्रेस्टीज? यू शुड नॉट बी डूइंग इट। भाई आप दीन अवस्था तो तब स्वीकार करो जब आगे मृत्यु नहीं होती दिखाई दे रही। आगे मृत्यु खड़ी है और फिर भी दीन अवस्था में हो, तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रह गया है। विदुर जी कह रहे हैं ही इज अंडर, फिर बड़ा अच्छी बात बता रहे हैं कि ही इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब्ड। ऐसे व्यक्ति को धीर कहा जाता है who goes to an unknown remote place and freed from all obligations quits his material body when it has become useless. और जनरली क्या होता है, आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जब मरने वाला था तो वो बोलता है मुझे मेरे घर ले जाओ, ये मैं अपने देश में जाके मरूंगा, मैं अपने गांव में जाके मरूंगा, मैं अपनी धरती पे जाके मरूंगा, है ना। आपने देखा है लोगों की अटैचमेंट होती है अपनी जन्मभूमि से, और वो शरीर छोड़ने के लिए अपनी जन्मभूमि पर जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट। और दे वांट कि मैं सबको देख के मरूं, सब मेरे आसपास हो जाओ, उसको बुलाओ, जिसको 50 साल से नहीं भी देखा उसको भी बुलाओ, सबसे मिलके राजी खुशी होके मैं जाना चाहता हूँ। मगर विदुर जी यहाँ ये नहीं बता रहे विदुर जी एक अलग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। कह रहे धीर व्यक्ति वो ये होता है जो अलग किसी स्थान पे जहाँ उसे कोई नहीं जानता, सारी दुनिया की ऑब्लिगेशंस अपनी खत्म करके कि भैया बस मोह माया त्याग कर, अपनी जो आसक्तियां हैं घर से, बच्चों से, स्पाउस से, माता पिता से, भाई बहनों से, वो सारी आसक्तियां त्याग कर वो देह त्याग करने ऐसी जगह पे चले जाता है जहां कोई भी नहीं हो, कोई नहीं उसे जानता हो। तो ऐसा कौन करता है? साधु के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा करता है। असली साधु के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा। गृहस्थों में तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई सब कुछ छोड़ के जाके अब मुझे गृह त्याग करना है, तो अब मैं अपने आखिरी के 5 साल जो है या 10 साल जो है, मुझे लग रहा है कि हाँ भैया मैं 70 का हो गया है, मैं 75 का हो चुका हूँ, किसी भी दिन जो है अल्टीमेटम आने वाला है, तो लेट मी जस्ट गो टू वृंदावन, ये पकड़ो घर, ये रही चाबी तुम्हारी तिजोरी की, ये प्रॉपर्टी के पेपर पकड़ो, सब कुछ, लेट मी गो एंड जस्ट सिट एंड डोंट कॉल मी, आई एम डेड। That's how a devotee should do. Don't call me from now onwards. I'm dead पहले से ही। तो लास्ट की जो बचा हुआ मेरे पास टाइम है, मैं आसक्ति रहित अपना जीवन बिता सकूं और मैं भूल जाऊं कि भैया मैं शरीर हूं। एटलीस्ट लास्ट के समय तो मैं प्रैक्टिस कर लूं ये। तो ये प्रवचन दिया जा रहा है धृतराष्ट्र को, जो कि राजमहल में रहे राजा है, क्योंकि उसके लिए तो आसक्तियां और भी ज्यादा है। इसलिए कह रहे हैं कि आप धीर बनो, और आप किसी, कहने का मतलब है आप किसी रिमोट जगह में चले जाओ, अननोन रिमोट जगह में, without telling anybody anything, just simply leave. And that's what Dhritarashtra is going to do also.
तो यहाँ अगले श्लोक में कह रहे हैं ही सर्टेनली, उसी बात को कंटिन्यू करते हुए, ही सर्टेनली अ फर्स्ट क्लास मैन who awakens and understands either by himself or by others, यानी या तो खुद से समझ जाए या किसी के समझाने पे समझ जाए। तो फर्स्ट क्लास पर्सन वो है जो समझ जाए, क्या क्या समझ जाए, द फॉल्सिटी एंड मिजरी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि भाई सब कुछ यहाँ पर फॉल्स है, एवरीथिंग मिथ्या है, and thus leaves home and depends fully on the personality of Godhead residing within his heart. तो भाई अगर one will leave home और हम बूढ़े हो चुके हैं और हम घर से भी चले जाएंगे, तो भाई हमारा कौन करेगा? तो he should depend completely on the personality of Godhead living within his heart, कि भगवान मेरा सब कुछ करेंगे, और ये जो जो मुझे लग रहे हैं बंधुजन मेरे हैं जो मुझे करने वाले हैं, ये मिथ्या है। तो एक श्लोक आता है भागवतम में ही आगे, आठवें स्कंद में आता है, जिसमें कश्यप मुनि कह रहे हैं कि अहो माया बलम विष्णु, कि देखो माया का बल क्या है, विष्णु की माया का बल क्या है। अहो माया बलम विष्णु स्नेह पाश बधम जगत, इस पूरे जगत को बांध रखा है, पूरे जेल की तरह बांध रखा है माया ने, देवी दुर्गा ने। ये जो जेल है, जेल की जेलर दुर्गा जी हैं, मगर सबको जंजीरों से बांधा नहीं हुआ। कैसे बांधा हुआ है? स्नेह पाश बधम जगत स्नेह के पाश में बांध दिया है। तो समय मुझे मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा हस्बैंड है, स्नेह के पाश में बंधे हुए हैं। तो देखिए कैसे कि ऐसा पाश है कि बंदा खुद ही अपने आप बांध ले अपने आप को, कि ओहो मेरा बच्चा, मेरी मेरी माँ, मेरे पिताजी। खुद से चल के कोई व्यक्ति अपने आप को जंजीरों में बांध ले, तो वो जंजीर क्या होती है? स्नेह की, प्रेम की, है ना। फॉल्स प्रेम, स्नेह प्रेम तो नहीं है। तो स्नेह के पाश में बंधे हुए हैं हम सभी। तो ये बातें जब हम भागवतम में पढ़ते हैं तो कई बार हमें लगता है कि अरे मे बी दीज आर फॉर रिनाउंस्ड पीपल ना, नॉट फॉर अस, हम जैसे गृहस्थों के लिए नहीं है। मगर श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है, निवृत्ति का ग्रंथ है, निवृत्ति पथ का, प्रवृत्ति पथ का नहीं है, निवृत्ति पथ का ग्रंथ है। इसीलिए आप देखेंगे भागवतम में जगह जगह विरक्ति की बातें होंगी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम से पहले महामुनि व्यासदेव जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जो कि प्रवृत्ति के ग्रंथ भी थे, मगर अल्टीमेटली भागवत धर्म बताते हुए जो व्यासदेव जी हैं, द होल स्ट्रक्चर ऑफ श्रीमद् भागवतम ही हैज गिवन दैट अ पर्सन विल रियलाइज द फॉल्सिटी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इवेंचुअली ही विल अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज, आई मे हैव ड्यूटीज टू एवरीवन, to the family members, and I may not be that completely renounced right now, but at least theoretically and conceptually I understand that this is the correct thing. So what should a person do then? अब हमें ये तो पता चल चुका है कि हाँ ठीक है, हम डिवोटी हैं, हम भागवत पढ़ रहे हैं, भगवान की कृपा से बहुत लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि हमें कम से कम ये चीज समझ में आ चुकी है। मगर ये ज्ञान अभी भी आत्मभूत तो नहीं हुआ है ना। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? हम तो मिडिल पाथ पे ना तो हम पूरी तरीके से पारंगत हो गए हैं और ना ही हम पूरी तरीके से आ सकते हैं, विरक्त भी नहीं है, पूरे आसक्त भी नहीं है, प्लस समझ आ चुके हैं मगर जिम्मेदारियां छोड़ के भी जा नहीं सकते हैं। सो द बेस्ट थिंग एट दिस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस इज दैट wherever we are, we should cultivate from the inside, we should cultivate this little bit detachment that should be cultivated, so that in the event of any mishappening, you know, we should, किसी को पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। हो सकता है अभी हम सोच रहे हैं कि हाँ जब मैं 70 साल का या 75 साल का या 60 साल का हो जाऊंगी तो मैं जाकर बस भजन करूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। मगर 60 तक जिंदा भी रहेंगे कि नहीं पता नहीं है, एनी टाइम, एनी मोमेंट डेथ कैन कम। तो इसीलिए प्रिपरेशन जहां हम बैठे हैं वहीं पर ही से हमें भक्ति भजन करते जाना चाहिए और प्रिपरेशन करते जानी चाहिए अपनी। एंड slowly as the age will go up, and it is the nature of material world and the material relationships that they will ditch you, and this body is also going to ditch you, and because we are
cultivating spiritual advancement. We are chanting the holy name. We are reading Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. We are associating with devotees. And slowly we are becoming purified. So for the time being, do every duty which is required to be done, but keep spiritual life on the priority. प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि 3 तरीके के लोग हैं जिनके बारे में यहाँ श्लोक के अंदर भी बताया गया है. हाँ, पहले प्रभुपाद कह रहे हैं धीर व्यक्ति. धीर व्यक्ति वो होता है वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली एसोसिएशन. कई लोगों को होता है अरे मेरा परिवार कहाँ है. कई लोग अपने परिवार में बड़े आसक्त होते हैं, स्पेशली जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं. मैंने देखा कि उनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है अपने परिवार वालों के साथ ही रहने की. ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा इसके बुआ जी के, चाचा जी के, whatever they have a lot of relationships and they're too much into this, engrossed in the relationships. तो धीर व्यक्ति वो है जो कि अगर घर से अपने परिजनों से दूर रहना पड़े तो वो डिस्टर्ब नहीं होता. दूसरा कौन है? वन हु इज इन रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ, यानी कि जो सन्यासी है जिसने सोच समझ के त्याग कर दिया अपने परिजनों का. और तीसरा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जो सिंसियर डिवोटी है भगवान का, एंड ही लीव्स होम डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हु रिजाइड्स इन हिज हार्ट. तो सबसे अच्छा तो तीसरे वाला है, जो भक्त है, जो जान चुका है कि वासुदेवम सर्वमिति और भगवान ही मेरा सब कुछ करने वाले हैं, भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो. जो इस लेवल पे आ चुके सबसे उन्नत है. और विदुर जी यहाँ पर अभी धृतराष्ट्र को सिंसियर डिवोटी बनने के लिए नहीं कह रहे, ना ही सन्यासी बनने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि अभी उसके पास टाइम ही नहीं है. धृतराष्ट्र को तो बता रहे हैं कि तुम्हारा तो अल्टीमेट नोटिस, फाइनल नोटिस तुम्हारा आया ही खड़ा है, काल तुम्हारे सामने है, इसलिए तुम क्या बन जाओ, सिर्फ धीर बन जाओ. फिलहाल अपने ग्रह का मोह त्याग कर चले जाओ. प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ इसी बात को प्रभुपाद कह रहे हैं कि one should therefore practice devotional service at home, hearing and chanting the holy name, quality form past tense, यानी कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करना चाहिए घर में रहते हुए ही भक्तों को, in the association of pure devotees, and this practice will help awaken one's God consciousness in proportion to one's sincerity of purpose. और इससे होगा क्या कि धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, धीर भी बन जाएंगे, हृदय से ही सन्यासी भी बन जाएंगे और शुद्ध भक्त भी बन जाएंगे. तो ग्रेजुअली हमारा प्रमोशन होगा, है ना. प्लीज देयरफॉर लीव फॉर द नॉर्थ इमीडिएटली. उत्तर की तरफ चले जाइएगा. तो पहले के जमाने में जितने भी ये कस्टम था कि जब गृह त्याग किया जाता था तो कहाँ जाते थे, वन में, मगर जनरली उत्तर दिशा में जाया जाता था. और हम देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज भी जब गृह त्याग करेंगे तो उत्तर दिशा, वहां लिखा है कि उत्तर दिशा की ओर उन्होंने चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उत्तर दिशा जो है हिमालय है, बद्रिकाश्रम भगवान बद्रीनाथ का स्थान है और व्यासदेव जी का स्थान है. और पहले से ये प्रथा है कि हिमालय में जाकर अपने आप को प्योरीफाई करने की. सो उत्तर की तरफ चले जाइए. एंड क्या सबको बता के जाना है? नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई जाने ही नहीं देगा. विदाउट लेटिंग योर रिलेटिव्स नो, फॉर सून दैट टाइम विल अप्रोच विच विल डिमिनिश द गुड क्वालिटीज ऑफ मैन. क्या कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही वो समय आने वाला है जिससे लोगों की अच्छी जो क्वालिटीज है वो खत्म हो जाएंगी, यानी कि कलयुग बस आया ही खड़ा है. तो विदुर जी कह रहे हैं कि अब आप डिले मत करना, क्योंकि नहीं तो मैंने जो आपको प्रवचन दिया है उसका प्रभाव हो जाएगा खत्म. कलयुग के प्रभाव की वजह से आपकी जो समझ बूझ है वो खत्म हो जाएगी और आप गृह त्याग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काल का प्रभाव ऐसा हो जाएगा. तो अभी हम लोगों की भी उतनी गलती नहीं है, काल का ही ऐसा प्रभाव है. कलयुग में कोई भी नहीं जाना चाहता अपना घर छोड़ के, है ना. एवरीबडी वांट्स, क्या जो ओल्ड एज में आ जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड डायलॉग आजकल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हो गया है कि भाई हमारे जाने के बाद ये सारा घर बार तुम्हारा है, मगर जब तक हम हैं तो ये हमारे नाम पे प्रॉपर्टी रहेगी, है ना. ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स. नॉर्मल ये हर घर की यही कहानी हो चुकी है कि जब तक हम हैं हमारा है. तो भाई इसका मतलब है तो मेरा ही, मगर मेरा कंट्रोल नहीं है. अगर मैं लेके जाना, अगर ऐसा होता ऑप्शन
डेथ के टाइम पर कि यमराज जी बोलते भाई घर गृहस्थी के लेके आ सकता है, अपना 3 BHK लेके आ सकता है, तो वो मैं बोलता कि हाँ जी मेरे को ही दे दो, बेटे को अपना आप खुद बनाएगा। मगर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए छोड़ के जाना पड़ता है। सो हमारे जाने के बाद आपका है, मतलब हम दे नहीं रहे मगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कुछ, है ना। तो आसक्ति अंत समय तक है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता अपने कंफर्ट। और ये बता रहे हैं विदुर जी कि आप अब वेट मत करिए। Thus महाराज धृतराष्ट्र, the shrine of the family of Ajamil, अजामिल जो है ये कुरुवंश के एक महान प्रतापी राजा हुए, तो उन्हीं के वंश के बारे में बता रहे हैं। Firmly convinced by introspective knowledge, broke at once the strong network of familial affection by his resolute determination. अब आप सोचिए कि विदुर जी ने 5-6 श्लोक बोले हैं, 10 श्लोक बोले होंगे। 10 श्लोकों को सुनते ही धृतराष्ट्र महाराज को एकदम he was enlightened by his प्रवचन, और प्रण कर लिया कि अब मैं गृह त्याग करूंगा। बिना किसी को बताए चले गए। अब हम इस प्रवचन को शायद 50,000 बार भी पढ़ लेंगे, उसके बाद भी ये कन्विक्शन आना हमारे लिए कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं बहुत मुश्किल है। उसका रीजन पता है क्या है? कोई बताएगा? गैस करें कि क्या रीजन है, हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? Mataji, we are jeeves of Kaliyug, and we are our qualities too low than as compared to the trust. What I believe. That's one point. Very good. What else? माताजी, क्योंकि विदुर एक शुद्ध भक्त थे और उन्होंने बोला ये सब, इसके वजह से उनको तुरंत उसका इफेक्ट हुआ धृतराष्ट्र को। वेरी गुड पॉइंट। हमें राइट एसोसिएशन से जब हम ये सुनेंगे ना, इफ वी हियर इट फ्रॉम अ प्योर डिवोटीज माउथ, दैट्स व्हाई एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट। तो शास्त्रों का ज्ञान जो है पहले के समय से ही क्या है, गुरु से प्राप्त करते आना है। जब गुरु से वही बात सुनते हैं या किसी शुद्ध भक्त के हृदय से यही बात हमारे सामने आती है, और एक बात जो हमें अभी सनातन धर्मियों में से किसी से भी पूछ लिया जाए तो आप शरीर हो, बोलेंगे नहीं शरीर नहीं हम आत्मा है। किसी से भी, रिक्शे वाले को भी पता होगा कि आप शरीर नहीं हम आत्मा हो। भारतवर्ष में स्पेशलिटी है, और सबको पता है कि हाँ जी नॉर्मल बूढ़े जो बैठे होते हैं, बूढ़े व्यक्ति पार्क में, हाँ जी वो तो चला गया जी, सबने जाना है जी, ये तो सब मोह माया, एवरीबॉडी नोज दिस, दीज आर स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स इन सोसाइटी। मगर फिर भी लोग वहीं बैठे हुए और वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए भक्तों के संग की बहुत आवश्यकता है। भले ही हमारी स्थिति कुछ भी भले क्यों ना हो, मगर अगर हमारे पास एक सॉलिड एसोसिएशन होगा तो हमें उठा के ऊपर ले जाएगा। So thus he immediately left home to set out on the path of liberation as directed by his younger brother Vidura. Immediately चले गए, और उन्होंने उनको भी क्या, गांधारी को भी नहीं बोला कि अच्छा चलो मेरे साथ या कुछ भी। He didn't say anything. Immediately he just left. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं अपना खुद का एग्जाम्पल। प्रभुपाद कह रहे हैं कि we are not ashamed to admit, जबकि प्रभुपाद मतलब आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी, जेन्युइन ह्यूमिलिटी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद तो शुरू से ही एक महान भक्त थे, मगर कह रहे हैं आई एम नॉट ashamed to admit that this fact was experienced in our practical life. Were we not favored by his divine grace, श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, by our first meeting for a few minutes only, it would have been impossible for us to accept this mighty task of describing Srimad Bhagavatam in English. प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मेरे गुरु महाराज से नहीं बोला होता तो मैं ये भागवतम नहीं ट्रांसलेट कर सकता था इंग्लिश में। Without seeing him at that opportune moment, we could have become a very great business magnate. तो प्रभुपाद जी, अगर आप पता हो आपको कि कई यूनिवर्सिटीज में जो है प्रभुपाद जी के ऊपर रिसर्च होती है एज ए बिजनेस केस स्टडी। बिजनेस केस स्टडीज होती है ना, बिजनेस में मैनेजमेंट के बच्चे पढ़ते हैं केस स्टडीज, कि इस बिजनेसमैन ने कैसे अपना बिजनेस बनाया, उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या थी। तो प्रभुपाद जी की भी पढ़ते हैं कि ये भाई ये बंदा 40 रुपए लेकर आ गया, $40 लेकर आ गया यूएस के अंदर, और अभी देखो हर कंट्री में इसका
मंदिर है। ऐसी स्टडीज पढ़ते हैं लोग। तो प्रभुपाद कह रहे, क्योंकि प्रभुपाद जो है कह रहे ही हैड दिस charisma, तो he saying that I could have become a great business magnate, but I never would have been able to walk on the path of liberation and be engaged in the factual service of Lord under the instructions of His divine grace. तो अपना भी एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि संघ की वजह से मेरे साथ भी ये पॉसिबल हो पाया। तो एक उन्नत भक्त का संग हमें हमारे से वो करवा सकता है जो हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते, अपने आप हम नहीं कर सकते। तो अगर कोई भक्त ये सोच देखता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया मुझे भक्ति करते हुए, मान लीजिए आपको 4-5 साल हो गए जप कर नाम जप कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मगर फिर भी आपको लगता है कि वही जो अनर्थ जो मेरे पहले थे वही अभी हैं, उनमें कमी नहीं आ रही, वो जा नहीं रहे हैं, कोई पर्टिकुलर अनर्थ जो मेरे जा ही नहीं रहे हैं, देन वी शुड अंडरस्टैंड कि हमारी एसोसिएशन में कमी है। अगर हमारी एसोसिएशन ठीक होगी तो हम उन अनर्थों से, उस एसोसिएशन के बल पर हम उन गलत वृत्तियों से बच जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगी जिनसे हम अपने बल पर नहीं लड़ पा रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया है विदुर जी के एग्जाम्पल से, विदुर और धृतराष्ट्र के एग्जाम्पल से, और अपने एग्जाम्पल से प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्त का संग, एक उन्नत भक्त का संग भक्ति में हमें बहुत प्रोग्रेस दे सकता है जो हमारे अपने हाथ की नहीं है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कोई साइकिल पे चल रहा है और सामने से ट्रक आ रहा है, तो ट्रक को अगर वो पकड़ ले, तो आपने देखा होगा कि कई साइकिल वाले जो होते हैं ट्रक को पकड़ लेते हैं, वो चलाना नहीं होता, बस ऐसे ही खड़ा रखते हैं अपने साइकिल को और खुद ही आगे तक पहुंच जाते हैं हाई स्पीड पे, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही है कि हम तो साइकिल चला रहे हैं, मगर अगर कोई भक्त बिल्कुल ट्रक की स्पीड से चल रहा है, बस की स्पीड से चल रहा है, और हमने केवल उसका हाथ ही पकड़ लिया, तो हम भी आगे निकल जाते हैं। तो फिर गांधारी जी ने क्या किया, गांधारी ने अपने पति का अनुसरण किया, क्योंकि गांधारी के लिए बात में बताया गया है कि गांधारी जी पहले से ही पतिव्रता थी, और अपने आप सब जानते हैं कि उन्होंने अपना भी पट्टी बांध रखी थी आंखों पे। सो शी फॉलोड हर हस्बैंड सीइंग दैट ही वाज गोइंग टू हिमालयन माउंटेन which were the delight of those who have accepted the staff of renounced order, like fighters who have accepted a good lashing from the enemy. तो जैसे कोई क्षत्रिय शस्त्र उठा के चलता है ना, हमेशा तलवार उठा के चलता है क्षत्रिय, कभी भी लड़ना पड़ सकता है, ऐसे ही जो यति होते हैं या जो सन्यासी होते हैं वो दंड उठा के चलते हैं। आपने देखा सन्यासियों के पास एक दंड होता है, डंडा जिसको कहते हैं, सन्यास दंड। तो सन्यास दंड को उठा के चलते हैं, क्यों? क्योंकि दे आर एक्सेप्टिंग द स्टाफ ऑफ रिनाउंस ऑर्डर लाइक फाइटर्स। तो उनकी जैसे फाइटर स्वॉर्ड लेके चल रहा है, ऐसे दंड लेके चलते हैं सन्यासी। तो गांधारी जी ने देखा कि अब वहां जा रहे हैं हिमालय की तरफ, तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। तो जो लेडीज होती हैं वानप्रस्थ आश्रम आने के बाद स्त्रियों के लिए ये बताया गया है, 2 ऑप्शंस होते हैं। So either they can go with their husband to the Vanaprastha ashram with the husband, or they can stay at home. They can stay at home. ये वैदिक प्रथा ये है कि उनके पास दोनों ऑप्शंस हैं, वो अपने घर में भी रह सकते हैं, और घर में भी रहें तो फिर घर में आप तपस्या का जीवन जी सकते हैं, स्त्रियों के लिए स्पेसिफिकली। फिर घर में ऐसे नहीं कि बस पोते पोतियों के साथ ही खेलते रहेंगे। घर में तपस्या का जीवन, एक ब्रह्मचर्य का, तपस्या का, कम खाना, कम सोना, शास्त्र पढ़ना इत्यादि। और पहले हम देखते हैं कि जो बूढ़े घर में हो जाती थी ना लेडीज, वो ऐसे करती थी, नेचुरली उनके होता था ऐसा। तो प्रभुपाद यहाँ दंड के बारे में बोल रहे हैं कि 2 प्रकार के दंडी होते हैं, यति होते हैं। एक दंड रखते हैं और एक त्रिदंडी होते हैं। जो त्रिदंडी वैष्णव सन्यासी होते हैं उनके पास 3 दंड होते हैं, 3 दंडास आर देयर। और शंकराचार्य के जो लाइन में आते हैं मायावादी सन्यासी, जो अद्वैतियंस होते हैं, उनके पास 1 दंड होता है। तो 1 दंड से बेसिकली 1 दंड का मतलब होता है कि देयर इज नोबडी एक्सेप्ट फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, मतलब नहीं,
there's only, sorry, one danda represents that there is matlab we, the spirit soul and the supreme lord are one. That is एक दंड संन्यास. तो मायावादी सन्यासी जो होते हैं एक दंडी होते हैं, और उनके लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनका फेवरेट प्लेस जो है कौन सा, हिमालय. तो जनरली हिमालयन रीजन में हमें अद्वैतियंस मिलेंगे या एक दंडी सन्यासी मिलेंगे, और जो वैष्णव सन्यासी हैं वो ज्यादातर पुरी या वृंदावन में रहते हैं. तो वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं और मायावादी सन्यासी ज्यादातर धीर होते हैं. अभी हमने ऊपर देखा था ना, धीर और नरोत्तम. नरोत्तम मतलब जो कि भक्त बन चुका है. तो महाराज धृतराष्ट्र was advised to follow the धीरास because at that stage it was difficult for him to become नरोत्तम. एक शुद्ध भक्त बन जाना तो मुश्किल था, इसलिए उनको बोला विदुर जी ने कि चलो कम से कम आप धीर बन जाओ. Let you not be affected by your family relationships. At least become a renounced, if nothing else. तो ऐसा अब धृतराष्ट्र और गांधारी चले गए, और किसी को पता नहीं कि क्यों चले गए, किसी को कुछ बताया नहीं, बस चले गए. तो महाराज युधिष्ठिर जब सुबह यज्ञ करके और सुबह अपने नित्य कर्म जो है करने के बाद, और चैरिटी इत्यादि जो भी करते थे रोज का, सुबह का दान पुण्य इत्यादि करने के बाद, ब्राह्मण पूजा ये वो करने के बाद आए जब और महल के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले जाते थे बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए. तो जब गए तो उन्होंने देखा कि है ही नहीं, और फिर युधिष्ठिर महाराज को अब फिर से आत्मग्लानि, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का नेचर तो आप जानते हैं, वो हमेशा क्या सोचते हैं कि इस सारी चीज में क्या है, मेरी गलती कहाँ है. That's how a devotee should be, है ना. We have to learn this from Maharaj Yudhishthir's character, that in every situation look for your own fault rather than pointing finger on others. And that is the beginning of humility. That is the beginning of humility, when we try to figure out what is my fault in the whole situation. तो महाराज युधिष्ठिर अब अपना फॉल्ट फिर से देखने के लिए फिर वो पूछेंगे संजय से कि संजय कहाँ गए, क्योंकि संजय जो आप जानते हैं धृतराष्ट्र के नित्य संगी थे, उनके सेवक थे, और संजय जो है उनको भी पता नहीं है कहाँ चले गए. और कह रहे हैं धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, अनडाउटेडली I am very ungrateful. Did he therefore take my offense very seriously and along with his wife drown himself in Ganga? तो वो बोल रहे हैं कहाँ है वो विदुर जी कहाँ चले गए, और गांधारी कहाँ चली गई, और मेरे और महाराज धृतराष्ट्र कहाँ चले गए. हो सकता है कि मैं इतना अनग्रेटफुल हूँ उनके प्रति, मेरा इतना क्या कहते हैं अनग्रेटफुल को, कृतज्ञ मैं हूँ कि मेरी कृतज्ञता की वजह से वो दुखी होके यहाँ से चले गए. ऐसा महाराज युधिष्ठिर इमीडिएटली उनके दिमाग में ये आ रहा है कि मेरी गलती होगी, उसी वजह से चले गए हैं. और फिर बोलते हैं कि जब मेरे पिता पांडु चले गए थे तो इन्होंने ही मुझे पाला, और उसके बाद भी देखो मेरा चरित्र कैसा है कि मेरी वजह से इनको जाना पड़ा घर छोड़ के. तो अगले श्लोकों से हम लोग आगे पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 35 से अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, अगले सेशन में. अब इसके बाद होगा क्या कि जब ये कॉन्वर्सेशन करेंगे संजय और महाराज युधिष्ठिर, तो उस समय नारद जी आएंगे और नारद जी उपदेश देंगे, और वो बड़ा अच्छा उपदेश है, सुनने वाला उपदेश है, जो कि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देंगे कि कैसे क्यों गए हैं और कैसे आपको विचलित नहीं होना चाहिए. ऐसी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में व्यक्ति को कैसे विचलित नहीं होना चाहिए, धीर होना चाहिए, इस बारे में बड़े अच्छे सुंदर श्लोक नारद जी बोलेंगे युधिष्ठिर जी को. तो उसको हम अगली सेशन में पढ़ेंगे. अभी किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और या कुछ डिस्कशन है, एनीथिंग दैट यू वांट. माता जी, जो लास्ट क्लास में आपने वो पढ़ा था अपराध, धाम अपराध, मतलब यू वर द लीस्ट एक्सपेक्टेड कि आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, बट सबसे ज्यादा फायदा आपको हुआ. हाँ, एक्चुअली यू वर सेइंग कि हम, मैं बोल भी रही थी कि पढ़ दूं या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ा नहीं था. So it was so surprising, सबसे ज्यादा फायदा आपको हुआ, मतलब this like who preaches gets most. Yeah, it's the thing, and that's why जब कथा होती है तो सबसे ज्यादा कथा में 3 लोगों को फायदा होता है ना. कैटेगरीज कैसे बता रखी है, श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है, वहां पे लिखा हुआ है
कि कथावाचक को सबसे ज्यादा फायदा है, और फिर दूसरा फायदा होता है जो क्वेश्चन पूछता है श्रोताओं में, और फिर तीसरा जो नॉर्मल श्रोता है जो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, साइलेंटली ही इज हियरिंग। तो ये थर्ड 3 लेवल्स पर होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा। अच्छा, आपको बोल रहे थे ना कि एक दंडी और त्रिदंडी, तो आपने वो बोला था कि लाइक शंकराचार्य भी एक दंडी है, तो मतलब मुझे ऐसे डाउट आ रहा है कि जैसे वैष्णव सन्यासी भी वो दंडी, मतलब वो जो एक स्टिक रखते हैं वो वही ना? हाँ, तो एक्चुअली स्टिक जो होता है दिखता तो एक ही है वैष्णव सन्यासीस का भी, जैसे अच्छा प्रभुपाद जी अच्छा, का भी आपने देखा है हाँ तो हाँ, ऑरेंज कपड़े से बंधा होता है ना, करेक्ट करेक्ट, हाँ। पर उसमें 3 होते हैं। ओ अच्छा अच्छा, तो वैष्णवा का 3 त्रिदंडी होते हैं वो लोग? 3 होते हैं कि मनसावाच, उसमें कई सारे उसके वो हैं एक्सप्लेनेशंस कि 3 दंडों का क्या अच्छा रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। दिखने में एक ही लगेगा, ओके ओके। मगर ना नाम में आता है। देखिए जनरली जो मायावादी या अद्वैतीयन जो सन्यासीस होते हैं ना, उनके एक पर्टिकुलर नाम होते हैं, जैसे प्रकाशानंद, भारती, या अच्युतानंद। ये जो आनंद पीछे रहता है ना, इस तरीके हाँ, के टाइटल्स हैं, ये मायावादी सन्यासियों के टाइटल्स होते हैं मेनली। और ओके जो ओके, हाँ, सन्यासियों के टाइटल होते हैं उसमें शुरुआत से ही ऐसे होगा कि त्रिदंडी महाराज फला स्वयं सो महाराज, ओके ओके, दंडी हाँ, से पता चल जाएगा कि ये वैष्णव सन्यास ओके, थैंक यू। है। ओके मैच। सुधा माता जी, आपका हैंड रेज है। माता जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी, आपने कहा कि अंत तक हम लोग अपना देना नहीं चाहते। हाँ ऐसे भी तो बहुत उदाहरण है जहां लोगों ने दे दिया और फिर उन्हें घर से निकाल के फेंक दिया गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे भी है, डेफिनेटली। तो शायद इसीलिए लोग देना नहीं चाहते कि जब तक हम हैं एक्चुअली हमारा है। पेरेंट्स इसीलिए नहीं देना चाहते, मगर एट द सेम टाइम व्हाट वन शुड बी डूइंग इज, आई फील प्रैक्टिकल जो है इस सिचुएशन में, कि कुछ पोर्शन दे देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो आपकी जान खाना बंद कर दें, और वो ये सोचना बंद कर दे कब जाएगा कब मरेगा, यू नो। नहीं, थोड़ा थोड़ा देते जाइए। या सो गिव अ लिटिल बिट सो दैट, मतलब देखिए वो हर सिचुएशन डिफरेंट है। हो सकता है किसी के पास है ही बहुत थोड़ा सा, हो जी। सकता है किसी ने सब कुछ दे दिया तो उसके साथ ऐसा हो जाए, हो सकता है किसी ने कुछ भी नहीं दिया फिर भी बच्चे बड़े अच्छे हैं। हम्म। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, वो तो हर किसी को अपना सिचुएशन और घर देखना जी पड़ेगा कि जी कैसी जी सिचुएशन। जी। बट अल्टीमेट पॉइंट ये है कि अंत तक उसको सांप की तरह से, सांप खजाने में बैठा रहता है ना। अगर वैसी हमारी वृत्ति है तो अगले जन्म में क्या होगा, हम सांप की योनि लेने सांप वाले, की होनी चाहिए। है जी ना। जी। नहीं, तो उससे तो आसक्ति अपने आप नहीं को होनी बचाना है। चाहिए। हाँ। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको मालूम नहीं है कल क्या होगा, इसलिए क्या Yes. करिएगा। सो ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, व्हाट जैसे डिवोटीज जो करते हैं, या जो हमने बाकी और सीनियर से सुना है कि they keep some portion for themselves, like some place to stay and something so that they can meet their ends. और जनरली आजकल सब लोग इतने पढ़े लिखे, उनके पास इंश्योरेंस होती है at the end, like for medical emergencies. और बाकी you give to the children so that वो भी, मतलब it works on both sides. The children don't expect, क्योंकि अंदर खाने बच्चे जो अगर अच्छे होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर वो अच्छे वाले 90% केस में होते नहीं है। तो वो जो सोचते रहते हैं ज्यादा ना, बहुएं बिगाड़ देती है। दिस इज ये हर जगह से है, वो बहुएं बोल रही हूँ कि सास ने मेरे हस्बैंड को बिगाड़ा। सो ये मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग है, इट्स एक्चुअली यू नो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज जस्ट अ पावर प्ले, जी है ना। जी। इट्स अ पावर प्ले कि प्रभुपा जी हर जगह आप देखिए लिखा होता है, हर जगह प्रभुपा जी ने ये द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज द लिविंग एंटिटीज डिजायर टू लोड ओवर द मटेरियल नेचर, है ना। प्रभुत्व जमाने की जो इच्छा है वही हमारे बद्ध जीवन का कारण है। हर जगह प्रभुपा जी लिखते हैं, मतलब ये सब फेमस लाइन प्रभुपा जी की। तो यही हो रहा है घर घर के अंदर, वो सोच रही है मेरा है, वो सोच रहा है मेरा है। वो कहीं और ही है, वो सोच रहा है मैं घर का मालिक हूँ। आदमी सोच रहे मैं तो घर का मालिक हूँ, ये तो सब मेरे अंडर है।
माँ सोच रही है तो सब ये तो लड़का मेरा है, वो वाइफ सोच रही है तो मेरा हस्बैंड है, ये मैं जैसे मैं बोलूंगी वही करेगा। So ये सब जगह ही वही चल रहा है ना, लॉर्ड ओवर द मटेरियल एनर्जी, और कुछ नहीं है जी, है ना। सो जो भी है, पॉइंट ये है कि हर व्यक्ति को अपना देखना है कि हर किसी का आसक्ति का लेवल भी डिफरेंट है माता जी, जी, है ना। बिल्कुल हमें अपना चेक करना है कि हमारी क्या सिचुएशन है, जी, एंड वी हैव टू देन सीइंग सिटिंग विद सम डिवोटीज, एक्चुअली जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करके, एंड देन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड दैट शुड बी डन, जी, and then we should not feel shy from doing what is required to be done. सही है, बिल्कुल सही। जैसे मैं एग्जाम्पल, मतलब not because she is related to me, but I am giving an example because it's a very good example in my own family. I've seen, like my mother, she's not like that, but I know my दादी, she had तो बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा घर था, और उनके 6 लड़के थे, 6 लड़के और 2 लड़कियां। तो 6 लड़के जो हैं, हम बड़ा सा घर था, और दादा दादी के साथ वो 6 सबका, मतलब वी वर नॉट लिविंग विद देम बिकॉज हम लोग, माय फादर हैड ट्रांसफरेबल जॉब, बट ऑल ऑफ देम, अदर 5 बॉयज ऑफ माय दादी, दे वर लिविंग। तो 5-6 जिसकी 6 बहुएं हों, जी, तो माय मदर यूज्ड टू से, शी यूज्ड टू रियली ग्लोरीफाई माय दादी, कि 6 बहुएं मगर खुद अपना खाना बना के खाती थी, खुद अपने कपड़े धोती थी। और मेरी मम्मी कहती है कि ऐसा तो व्यक्ति मैंने जिंदगी में नहीं देखा कि बहुएं उनको डांट भले जाए मगर वो आगे से कुछ नहीं बोलती थी। एंड आई हैव सीन, मतलब मैं छोटी थी तो दादी चली गई, तो मगर मैंने देखा है हमेशा ही, आज क्या है, क्यों नहीं खाते हो दादी, मेरा आज इस चीज का व्रत है, आज मेरा उस चीज का व्रत है। और सारे दिन जो है, she would get at 4 o'clock in the morning, she'll go out of the house, 10 बजे वापस आती थी, गुरुद्वारे मंदिर सब कुछ कर के आकर फिर थोड़ी बहुत सोती थी, खुद खाना बना के खाती थी, कुछ करके फिर दोपहर में भागवत गीता या रामायण लेके बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। She was actually living a renounced life within the house, and nobody was disturbed by her. And because she was not disturbing or speaking कि भाई सब कुछ तो मेरा है, तुम मेरे घर में रह रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो ना, I'm the queen of the house. So nobody was disturbing her also. जी, है ना? So it's just one has to figure out in one situation what is the best thing to be done. जी, जी, Okay. All right. So ठीक है, तो यहीं पर सेलिना श्रेष्ठ माता जी, आज बहुत दिनों के बाद आपने ज्वाइन किया है, नाइस टू सी यू। ऑलराइट, सो क्लैरिफिकेशन फॉर मोक्षदा एकादशी मैंने पहले भी दे दी थी और अभी मैंने दोबारा बता देती हूँ कि कल भगवद गीता जयंती है और मोक्षदा एकादशी परसों मनाई जाएगी, यानी कि एकादशी का व्रत जो है द्वादशी पे हुआ, क्योंकि पक्षवर्धन द्वादशी है इसलिए। सो कंफ्यूजन ना रहे किसी को, व्रत करेंगे संडे को और भगवद गीता पढ़ेंगे कल, ठीक है। सो आप सबको हैप्पी। जी सॉरी, ये महाद्वादशी के बारे में थोड़ा कुछ बता देंगे क्या? हाँ, महाद्वादशी होता है माता जी, कई रहते हैं, ऐसे मैं आपको लिखा हुआ आर्टिकल भेज दूंगी कि किस किस वजह से ऐसा होता है कि द्वादशी पर एकादशी का उपवास किया जाए। जब भी एकादशी मिक्स्ड होती है या एकादशी का जो ड्यूरेशन होता है शॉर्ट होता है, तो 5-6 ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं। जैसे पहला कि अगर एकादशी के दिन सूर्योदय जब होता है और एकादशी तिथि नहीं लगी हो तो द्वादशी पर एकादशी मनाई जाती है, क्योंकि एकादशी दूषित हो जाती है। दूषित इन द सेंस, जैसे मतलब दूषित वर्ड यूज करते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली कंटामिनेटेड, इन द सेंस दैट जब सूर्योदय हुआ है तो उसके मान लीजिए आधे घंटे बाद एकादशी का तिथि शुरू हुआ तो उसको अगले दिन मनाया जाता है, महाद्वादशी हो जाती है अगले दिन। और या फिर एकादशी इज टू शॉर्ट, यानी कि सुबह उठे हैं, सूर्योदय पर एकादशी तो लगी हुई है मगर एकादशी पिछले दिन की दशमी की शाम से ही लग गई थी, तो आज यानी कि जिस दिन एकादशी है उस दिन शाम को या दोपहर में या कुछ 1-2 घंटे तक ही है और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए है। इन दैट, इफ द टाइम ऑफ एकादशी इज वेरी शॉर्ट, देन ऑल्सो
द्वादशी के दिन जो है एकादशी का फास्ट ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसे कई सारे और शास्त्रिक पॉइंट्स हैं जो कि हरि भक्ति विलास के अंदर है। तो आई विल सेंड यू एन आर्टिकल अबाउट दिस कि कब कब जो है महाद्वादशी, किस किस सिचुएशंस में महाद्वादशी बन जाती है। जैसे जो कल है वो पक्षवर्धनी है, तो पक्षवर्धनी में यही हुआ होगा कि एकादशी का ड्यूरेशन कम हो जाता है, या जो सप्तमी से मतलब ये शुरू होता है, इसका बहुत इंट्रिकेट कैलकुलेशंस है कि किस तरीके से मतलब एस्ट्रोलॉजिकली वो तिथि जो है पहले से अगर नहीं चल रही होगी तो फिर पक्षवर्धन हो जाता है। पक्ष मतलब एकादशी का जो समय है उसका वर्धन हो जाता है, तो पक्षवर्धन करने वाली द्वादशी जो है उसे पक्षवर्धनी द्वादशी कहते हैं। तो इस बार ऐसा हुआ है पक्षवर्धनी, और आप देखेंगे कि वैष्णव कैलेंडर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है उसमें कई एकादशियां पक्षवर्धनी एकादशी होती हैं, मतलब पक्षवर्धनी द्वादशी होती हैं। So there are many instances I will send, maybe you can read, and still even if we read, the point is that unless we have astrological knowledge we will not be able to calculate by ourselves. तो इसीलिए इस्कॉन के अंदर तो एटलीस्ट ये है हमारे, और बाकी वैष्णव में भी पक्का होता ही होगा। They have a wing where devotees who are expert in this astrological calculations, they make the chart and then everybody we follow, we simply follow it. आपने जो बताया वही सफिशिएंट है। जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, पक्षवर्धनी वही जो आपने महाद्वादशी वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। Thank you. All right, so let's finish. No more questions? Thank you very much. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरु वैष्णवकृपासिन्धु उत्तरां वंदे वैष्णवं वंदे कोटि वैष्णव की जय।